बीएमएस की हो गई है डिमांड ज़्यादा, कट ऑफ जा रहा है बहुत हाई। लोग कहते हैं सर मैं 200 नंबर 250 नंबर ले आऊँगा, क्वालिफाइड हो जाऊँगा तो मुझे क्या कॉलेज मिल जाएगा सरकारी। तो चलिए आज एक नई बात करने वाला हूँ। बात ऐसी है कि सब लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट में, सर ओबीसी का कट ऑफ कितना गया था। आपको पता है कि नीट का जो है पेपर होने वाला है और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सेंट्रल काउंसलिंग का कट ऑफ। आज हम बात करेंगे सेंट्रल काउंसलिंग के ऊपर। चैनल है मेडिकल ब्लॉग्स, नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिएगा। पहली जो बात है सेंट्रल काउंसलिंग में, देखिए हम कुछ 4 चीज़ों की बात करने वाले हैं, जिसमें कि सेंट्रल काउंसलिंग बीएचयू आता है, जिसमें कि सेंट्रल काउंसलिंग जामनगर आता है, जिसमें कि सेंट्रल काउंसलिंग एनआईए जयपुर आता है और सेंट्रल काउंसलिंग शिलोंग आता है। तो इसकी हम बात करने वाले हैं बीएमएस के अंदर। तो सबसे पहले जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि सीयू सेंट्रल काउंसलिंग बीएचयू में जनरल कट ऑफ कितना था। तो जनरल कट ऑफ था सीयू में बीएचयू के अंदर 598, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में जो था बीएचयू के अंदर वो था 593, ठीक है। और ओबीसी के अंदर जो था बीएचयू के अंदर सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू वो था 589, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें तो था 478 और एसटी की बात करें तो 454 जो था वो इसका कट ऑफ था, ठीक है। ये मैंने आपको खाली सेंट्रल काउंसलिंग बीएचयू का बताया है। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल काउंसलिंग जामनगर की। सेंट्रल काउंसलिंग जामनगर में जो जनरल का कट ऑफ गया था वो था 591। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेंट्रल काउंसलिंग जामनगर में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो गया है वो है 587। ओबीसी का कट ऑफ जो गया है जामनगर में वो है 585। एससी का जो कट ऑफ गया है वो है 473 और एसटी का जो कट ऑफ गया है वो है 447। अब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, यानी कि सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू जो एनआई है, जो उसमें जो सीट्स मिलती हैं या सीट्स अलॉट होती हैं, उसका कट ऑफ क्या था। पहला जो जनरल में कट ऑफ गया है वो है 595, ठीक है। दूसरा ईडब्ल्यूएस के अंदर जो कट ऑफ गया है वो है 588। ओबीसी के अंदर जो गया है वो है 587 और एससी कैटेगरी में जो गया है वो है 486 मार्क्स और एसटी कैटेगरी में गया है 462। ध्यान से सुन लीजिएगा, बीएमएस की हो गई है डिमांड ज़्यादा, कट ऑफ जा रहा है बहुत हाई। अब बात करते हैं शिलोंग, यानी कि सेंट्रल काउंसलिंग शिलोंग के अंदर जो सीट्स अलॉट होती हैं उसमें जनरल कैटेगरी का जो नंबर था वो था 567, यानी कि 567 जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में 553 गया था। ओबीसी की बात कर लें तो 552 गया था। एससी की बात कर लें तो 428 गया था और एसटी की बात कर लें तो 418 गया था, यानी कि 418 नंबर एसटी कैटेगरी में शिलोंग के अंदर सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू सीट अलॉट हुई थी लास्ट, ठीक है। अब ये जो है मैंने आपको फर्स्ट काउंसलिंग का जो है कट ऑफ बता दिया। सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसका मैंने आपको कट ऑफ यहाँ पे बता दिया, ताकि आपको इससे अंदाज़ा लग सके कि 2021 में जो नीट होगा उसमें बीएमएस के अंदर कितना कट ऑफ जाएगा। इससे थोड़ा सा आगे जा सकता है या इतना भी जा सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि इससे कम जाएगा तो आप गलत हैं, इससे कम नहीं जाएगा, बल्कि इससे ज़्यादा जाने के चांसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं सेकेंड राउंड में जो काउंसलिंग हुई उसमें बीएचयू के अंदर कितना गया। सेंट्रल काउंसलिंग में बीएचयू के अंदर जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का वो था 602 नंबर। जनरल पीएच का जो बीएचयू के अंदर सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू कट ऑफ गया है वो है 144, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के अंदर है 601 नंबर, यानी कि 601। ओबीसी के अंदर है 600 नंबर, एससी के अंदर है 470, एसटी के अंदर है 456, ठीक है। जामनगर की बात कर लेते हैं। अब जामनगर में कितना कट ऑफ गया है, जो जनरल कट ऑफ गया है वो है 602 और ईडब्ल्यूएस का है 593, ओबीसी का है 598, एससी का है 504 और एसटी का है 444, यानी कि 444, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जनरल कट ऑफ कितना गया है। जनरल कट ऑफ गया उसमें 603 नंबर, 603। ईडब्ल्यूएस में गया है 603, ओबीसी में गया है 598, एससी कैटेगरी में गया है 498 और एसटी कैटेगरी में गया है 476। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल काउंसलिंग शिलोंग, यानी कि सेकंड राउंड में शिलोंग का कितना कट ऑफ गया था शिलोंग में सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू। तो जनरल के अंदर आपका गया है 572, ईडब्ल्यूएस के अंदर गया है आपका 557, ओबीसी के अंदर गया है 555, यानी कि 555, एससी के अंदर गया है 424 और एसटी के अंदर गया है 412। इसके बिहाफ में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कट ऑफ 2021 में कितना जाने वाला है। इतना जाएगा या इससे थोड़ा ज़्यादा जाएगा, इससे कम जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर कट ऑफ के बारे में एक वीडियो बताइए, कट ऑफ के बारे में बताइए। सर इस ओबीसी में हूँ कितना कट ऑफ जाएगा, सर जनरल में हूँ क्या बीएमएस मिलेगा, सर
इस कैटेगरी में हूँ, SC कैटेगरी में मुझे क्या कितना पढ़ना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए, कितना पढ़ना पड़ सकता है मुझे सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज लेने के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो दे दिया है आप लोगों को, फर्स्ट राउंड का और सेकेंड राउंड का जो भी डाटा था मेरे पास, और जिन्होंने भी ये डाटा प्रोवाइड कराया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। जो डाटा मैंने आपको बताया, लेटेस्ट डाटा मैंने आपको बताया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को पता चला होगा कि पिछला जो है कट ऑफ कितना गया था और इस बार कितना जाने वाला है। और BMS में जो अब अपडेट आ रहे हैं उनके बारे में जितनी भी जानकारियाँ हो पाती मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग और जितनी नई नई बुक्स जो आ रही हैं वो भी लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ऐसे ही बने रहिएगा चैनल पे, और अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिलते रहें सबसे पहले। चलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।